नमस्कार, मैं सुमन कवि सहायकाचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़ जिला बीकानेर। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि पद्माकर रचित रस निरूपण का अध्ययन करेंगे। ऐसी न देखी सुनी सजनी धनी भाड़त जात वियोग की बाधा त्यों पद्माकर मोहन को तबते कलह न कहूँ पल आधा लाल गुलाल गला गल में द्रग ठोकर दे गई रूप अगाधा के गई के चेटक सी मन ले गई राधा। सजनी का अर्थ है सखी, कल यानी शांति, गला गल यानी ढेर, अगाधा यानी गहरी, चेटक यानी जादू टोना, द्रग यानी नेत्र। यह अवतरण कवि पद्माकर द्वारा रचित रस निरूपण शीर्षक से लिया गया है। यहाँ श्री कृष्ण की वियोग व्यथा वर्णित है और प्रेम निष्ठा को देखकर आई कोई गोपी या सखी का कथन है। श्री कृष्ण जब राधा से अनुराग रखने लगी तब वे वियोग से ग्रस्त हो गए। उनकी उस दशा को देखकर एक सखी या कोई गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, किसी स्त्री के वियोग में इस प्रकार की निरंतर बढ़ती हुई बेचैनी मैंने पहले कभी न तो देखी है न कभी सुनी ही है। पद्माकर कवि कहते हैं कि राधा से बिछुड़ने पर श्री कृष्ण को आधे क्षण के लिए भी शांति नहीं मिल रही। लाल रंग की गुलाल के ढेर में अगाध रूप संपन्न राधा अपनी आँखों की ठोकर मार गई, जिससे वह गुलाल सर्वत्र उड़ उड़कर व्याप्त हो गई, अर्थात श्री कृष्ण का सर्वांग प्रेम के रंग से रंजित हो गया। राधा वहाँ से क्या गई, वह तो श्री कृष्ण के मन को जादू से वशीभूत करके अपने साथ ही ले गई। विशेष सामान्यतः नायिका को ही नायक की वियोग व्यथा से ग्रस्त बताया जाता है। रीतिकालीन कवियों ने, विशेषतः कृष्ण भक्त कवियों ने, राधा के समान ही श्री कृष्ण को भी वियोग व्यथा से ग्रसित चित्रित किया है। उक्त वर्णन में उसी की व्यंजना हुई है। इससे प्रेम की उभय निष्ठा व्यक्त हुई है। अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। सवैया छंद है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है और उपनागरिका वृत्ति है। एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल हुई चलो तो जोरी जोरी जाएगी, कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, ओरे लो अचाक बिन घोरी घोरी जाएगी। सिरे उपचारन घनेरे घन सारन को देखत ही देखो दाम नीलो दूरी जाएगी, तो ही लग चैन जो लो चेती है न चंद्रमुखी, चेतेगी कहूँ तो चांदनी में चुरी जाएगी। हाल यानी इसी समय, जोरी यानी जोड़ी, जुरी यानी जुड़ना, ओरे यानी ओला, घुरी यानी घुलना, सीरे यानी ठंडे और घनसार यानी कपूर। दामिनी का अर्थ है बिजली और दूरी का अर्थ है छिपना। प्रस्तुत अवतरण कवि पद्माकर द्वारा रचित रस निरूपण शीर्षक से लिया गया है। यह किसी गोपी या दूती का कथन है। वह श्री कृष्ण के समक्ष राधा की वियोग व्यथा का उल्लेख करते हुए उससे मिलने की सलाह देती हुई चित्रित की गई है। नायिका की दूती या सखी कहती है कि हे नंदलाल कृष्ण, आपके वियोग में व्यथित होकर वह ब्रजबाला राधा इस प्रकार पड़ी हुई है कि अगर आप उसके समीप अभी शीघ्र ही चले जाएंगे तो आपकी जोड़ी मिल जाएगी, अन्यथा नहीं, अर्थात उसकी मृत्यु आपके दर्शनों के बिना समीप ही समझिए। अगर आप अभी नहीं चले तो वियोग की अग्नि की तेज लपटों की हवा के झोंकों से वह ओले की तरह शीघ्र ही बिना घोले ही घुल जाएगी। अगर कपूर, चंदन आदि ठंडे उपचारों को अपनाने की बात आपने सोची तो इन उपचारों को तो देखते ही वह बिजली की तरह छिप जाएगी। चंद्रमा के समान मुख वाली उस ब्रजबाला को शांति उसी समय तक मिलेगी जब तक कि वह होश में नहीं आती। अगर वह कहीं होश में आ गई और आप उसके समीप नहीं हुए तो वह चांदनी में चुरा ली जाएगी, अर्थात सबके देखते देखते ही प्राणों का त्याग कर देगी, क्योंकि आप ही उसके प्राणों के आधार हैं। आपके दर्शनों के बिना उसका जीवित रहना असंभव है। विशेष राधा की वियोग व्यथा का चित्रण ऊहात्मक है। इसमें सखी के वचनों में वाग विदग्धता और आत्मीयता का पुट है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, पर्याय, युक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद की पद मैत्री, नाद सुंदरी, यति गति प्रशस्त है। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तैयारी ताकि आई तकियान में, कहे पद्माकर सो उमंगी उमंग उठी मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में। प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ, झुलत हिंडोरी यो सुहाई सखियान में, काम झूले उर में उरोजन में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अन्यारी अखियान में। तरनी तनुजा यानी सूर्यपुत्री यमुना,
तकिया यानी छोटे उपकरण, बोर यानी डूबी, सुहाय यानी शोभित है, काम यानी कामदेव, काम भावना, उर यानी हृदय, उरोजन स्तन, दाम माला, अन्यारी यानी प्रेम भरी निराली। यहाँ किसी गोपी का कथन है जो राधा यहाँ किसी गोपी का कथन है जो राधा को प्रेम विलास में निमग्न देखती है। वह गोपी उस दृश्य का निरूपण करती हुए अपनी सखी से कहती है कि यमुना नदी के किनारे पर तमाल के पेड़ों के नीचे छोटे उपवनों में आज मैं तीज त्योहार की तैयारी देख कर आई हूँ। पद्माकर कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह गोपी पुनः कहने लगी कि वहाँ पर सुंदर सुंदर रंग की मेहंदी की तरंगे और हृदयों में उमंगी उठ रही हैं। अपनी सखियों के साथ हिंडोले पर झूलती हुई वह गोरी नवल किशोरी राधा प्रेम के रंग में डूबी हुई है। उसके हृदय में तो कामदेव झूला झूल रहा है और स्तनों पर सुंदर माला झूल रही है तथा उसकी सुंदर प्रेम भरी आंखों में श्री कृष्ण झूल रहे हैं। हिंडोले पर झूलती हुई राधा का यह अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। आशय यह है कि झूला झूलते समय राधा का मन श्री कृष्ण पर आसक्त है। इस कारण वह भावमग्न दशा में अतीव प्रफुल्लित उल्लसित दिखाई दे रही है। झूले पर झूलने के शब्द चित्र का और प्रेम भाव की अनुभूति का मधुर निरूपण हुआ है। राधा की रूप छवि का चित्रण श्रृंगार रसानुरूप है। यह अनुप्रास यमक रूपक काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग है, कवित छंद है। गोकुल के कुल को तजी के भजी में बन बीथी को बढ़ी जये, त्यो पदमा कर कुंज कछार बिहार पहारन में चढ़ी जये, है नंद नंद गोविंद जहाँ तहाँ नंद के मंदिर में मढ़ी जये, योचित चाहत एरी भटु मन मोहन लेके कहू गई कढ़ी जये। शब्दार्थ। तजी यानी छोड़कर, भगे यानी भाकर, बीथिन यानी गलियां, कछार का अर्थ है नदी का किनारा, पहाड़ यानी पहाड़, कढ़ी यानी निकालना। यह अवतरण पद्माकर रचित फुटकर कवितांश से लिया गया है। इसमें किसी गोपी या कृष्णोपासिका के मनोभावों का निरूपण किया गया है। कोई गोपी या प्रेमासक्त कृष्णोपासिका कहती है कि मेरी इस गोकुल के कुल या गायों के झुंड को त्याग कर वन के उन रास्तों पर भागने की इच्छा होती है जिन पर श्री कृष्ण गायें चराने जंगल में गई हैं। पद्माकर कवि कहती हैं, इसी प्रकार श्री कृष्ण के लीला स्थल कुंजों, कछारों, पहाड़ों पर भी भाग कर मैं चढ़ जाऊं। जहाँ जहाँ भी नंद नंदन श्री कृष्ण है वहाँ मैं जाऊं और नंद के महलों में तो जाकर मैं चित्र की भांति वहाँ की दीवारों पर ही मट जाऊं। मेरा मन यह चाहता है कि मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर कहीं निकल जाऊं ताकि उनसे मेरा एक क्षण का भी वियोग नहीं होने पाए। यहाँ रूपासक्ति और प्रेमासक्ति की सशक्त व्यंजना हुई है। इससे कहने वाली गोपी की अनन्य निष्ठा स्पष्ट प्रकट होती है। अनुप्रास, यमक, पर्यायोक्ति अलंकार है। सवैया छंद है। फहरे निशान दिशीन जाहिर धवल दल बक्स पंत से है यानी हर्षित वीर बर फूले फिरत रति कंत से बल के सवार सपूत अति मजबूत नद से उड़ी के अरि ओर ओरे सी परे घनघोर गोली घूमड़ी के। जाहिर यानी प्रकट, धवल सफ़ेद, बक पंत बगलों की कतारें, नद नदियाँ नाले, ओरे सी ओले की तरह, अरि और दुश्मनों की तरफ। इसमें वर्षा ऋतु के परिवेश का अलंकृत वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु को सेना का रूपक देते हुए कवि पद्माकर वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी ओर वर्षा ऋतु रूपी सेना के निशान अर्थात ध्वजाएं फहरा रही हैं जो बगुलों के झुंडों की पंक्तियों की भांति सफ़ेद हैं। आशा यह है कि बगुलों की सफ़ेद पंक्तियां ही वर्षा ऋतु रूपी सेना के निशान हैं और उसकी पताकाएं हैं। इस अवसर पर रसिक प्रेमी लोगों के हृदय रूपी घोड़े प्रसन्न होकर हिनहिना रही हैं और कामदेव के समान श्रेष्ठ वीर घूम रही हैं। घोड़ों के अत्यंत बलवान सवार नदी नालों की भांति उमड़ रही हैं और घनघोर घटाओं के उमड़ने घुमड़ने से दुश्मनों की ओर ओले के समान गोलियां गिर रही हैं। युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई सेना का रूपक देकर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। इसमें वीर रस की व्यंजना है। अनुप्रास सांग रूपक अलंकार है। सवैया छंद है। सिर कटी धर कटी सुहाय कटी जात है। इमी एक एक ही बार में कटी भट्ट भय बिन गात है। इत सुभट भूप अनूप गिरी के उकड़ी आए ताउसो। उत सुभट अर्जुन के विकट फिरी लरी परि अति चाउसो। धर यानी धड़, सुहाय यानी श्रेष्ठ घोड़े, इमी यानी इस तरह, भट्ट यानी योद्धा, गात यानी शरीर, उकड़ी यानी आक्रमण, ताऊ यानी जोश या क्रोध। इसमें राजा हिम्मत बहादुर के वीर सैनिकों के युद्ध कौशल का ओजस्वी वर्णन है।
कवि पद्माकर अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर की सेना के युद्धोत्साह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भयंकर युद्ध में वीर योद्धाओं के सिर कट रही हैं, सिर कट कट कर धड़ कट रही हैं, धड़ कट कर घोड़े कट रही हैं। इस तरह के आक्रमण से एक ही बार में योद्धा कट कट कर शरीर रहित हो रहे हैं। इधर राजा अनूप गिरी हिम्मत बहादुर के वीर योद्धा क्रोध से आक्रमण करने उमड़ कर आ रहे हैं और अर्जुन के विकट वीर योद्धा फिर अत्यंत चाव से लड़ने लग गए हैं। युद्ध क्षेत्र में मारकाट मचा रही सेना का वर्णन वीर रस के अनुरूप किया गया है। ओजस्वी भावाभिव्यक्ति है, अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश और अतिशोक्ति अलंकार है। उष्म मूर्धन्य वर्णों के प्रयोग से ओज गुण है, गौड़ी रीति है, परुषावृत्ति है और सवैया छंद है।